स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी। बाकी मैं 3 टॉपिक पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। राउंड 2 की प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं हम, किसके, हाई एंड 21st सेंचुरी नहीं, अरे वो क्या था, हाँ, ह्यूमैनिटीज़ के, ठीक है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। इसका तीसरा टॉपिक है हमारा, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल इंडिया के ऊपर होगा हमारा टॉपिक। किसके ऊपर होगा? डिजिटल इंडिया के ऊपर हमारा टॉपिक होगा। ये जो डिजिटल इंडिया लिखा है, डिजिटल इंडिया जो ये मोदी जी ने बनवाया था, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। ध्यान से देखना वीडियो को, इंटरव्यू में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है आपके, जब ये आप टॉपिक बोलेंगे डिस्कशन में, ठीक है। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो ध्यान से इसको पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी वो वीडियो के एंड में मुझे बता देना, ठीक है। और बाकी वीडियोज़ भी मैं जल्दी बनाने वाला हूँ, आज में सारी वीडियोज़ आ जाएंगी। और थोड़ा त्यौहार भी है नवमी का, रामनवमी की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी बच्चों को। तो इसीलिए अब जा कर के मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी। तो चलिए आज चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक है हमारा ये रहा, डिजिटल इंडिया। पहले बाकी मैं इन टॉपिक्स पर वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ आपके लिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर बनाई है वीडियो मैंने, ठीक है। काफ़ी अच्छे ध्यान से पढ़ना। और ये सब्सिडीज़ पर बना दी है मैंने, ठीक है। और इंटरनेट की और ये एयर पॉल्यूशन पे भी बना चुका हूँ मैं। अब हमारा अगला टॉपिक है डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो हम डिजिटल इंडिया पर बात करेंगे। डिजिटल इंडिया क्या है, कैसे है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे किया था, किसने किया था, इसका उद्घाटन। चलिए आइए बात करते हैं हम डिजिटल इंडिया के ऊपर, आखिरकार डिजिटल इंडिया है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे, डिजिटल इंडिया के बारे में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है पता है ना, लाइक करनी है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करके जाओ यार, बिल्कुल ही सर जी को अपने आगे बढ़ाओ, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। आप देखिए टॉपिक क्या बोलता है इसमें, द डिजिटल इंडिया कंपेनियन, द डिजिटल इंडिया कंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अपलिफ्ट द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडिया। मतलब कि जो डिजिटल इंडिया है ना, वो किसके द्वारा, कंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। अपलिफ्ट किसको, टेक्नोलॉजी को और भी आगे बढ़ाने के लिए। अपलिफ्ट का मतलब आप क्या कह सकते हैं, जो भी और आगे बढ़ाने के लिए, किसको, टेक्नोलॉजी को और ऊपर ले जाने के लिए डिजिटल इंडिया का उद्घाटन किया गया था, लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया को। अब क्या है, द ऑब्जेक्टिव वॉज टू मेक गवर्नमेंट सर्विसेज ईजी अवेलेबल। मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब कि इनका मोटिव क्या था। सबसे पहली बात की जाए, जो ऑब्जेक्टिव था क्या था, गवर्नमेंट सर्विसेज को क्या ईजिली अवेलेबल करवाना सिटीजन्स के, और इलेक्ट्रॉनिकली बाय इम्प्रूविंग इट्स ऑनलाइन। मतलब कि जो डिजिटल इंडिया इन्होंने स्टार्ट किया था ना, वो किस लिए किया था, ताकि जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट की सर्विसेज है, जैसे पेमेंट का हो गया, सैलरी पेमेंट हो गई गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट सैलरी पे करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, उनके लिए और भी बहुत सारे हैं ना, ट्रांजैक्शंस होती है गवर्नमेंट की, वो सब कुछ किस लिए, ऑनलाइन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिकली, है ना। और बताऊंगा इसके फ़ायदे क्या क्या हैं आगे, बस वीडियो में बने रहना, लास्ट तक देखना, समझ में आ रहा होगा आपको। लाइक करते चलें वीडियो को। और क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल ओवर द कंट्री, मतलब कि ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते थे, ये चाहते हैं। जो डिजिटल इंडिया है, इसका मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव था कि सारा कुछ है ना ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए। ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर होने से पता है क्या होता है, देखिए कई सारे बेनिफिट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ऑनलाइन है सब कुछ, अब मान लीजिए पहले क्या था, डॉक्यूमेंटेशन ना पहले इंडिविजुअली चलते थे, मतलब कि वो हार्ड कॉपी चलती थी, फोटो कॉपी, जिसकी वजह से क्या होता था, पेड़ काटे जाते थे और कागज़ बर्बाद होता था, ठीक है। और मतलब कि कागज़ का यूज़ होता था। अब क्या होगा, ऑनलाइन होगा तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट ऐसे ही सेंड कर दिए जाएंगे सॉफ्ट कॉपी में। तो इससे क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट पे भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन डिजिटल इंडिया है जो, वो इसीलिए मेरे ख्याल से, तो मेरा मानना तो यही है कि इसीलिए स्टार्ट किया है कि हमारे एनवायरनमेंट को भी बचाया जा सके, और फ़ायदा भी रहेगा कि मान लीजिए हमारे डॉक्यूमेंटेशन ख़राब भी हो जाती है, या कोई भी चीज़ है जैसे हम पहले यूज़ करते थे, वो ख़राब भी हो सकती है। लेकिन ऑनलाइन जो होता है, फोल्डर्स में होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी, वो चीज़ें जल्दी से ख़राब नहीं होती, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया इसलिए लाया गया था। अब क्या, द प्रोसेस वुड बी, अब बोला गया द प्रोसेस वुड बी स्ट्रक्चर्ड, द प्रोसेस वुड बी स्ट्रक्चर टू इंक्रीज इंटरनेट कनेक्टिविटी। जो प्रोसेस था उसका स्ट्रक्चर क्या था, इंक्रीज किया जाए इंटरनेट कनेक्टिविटी को, टू मेक द कंट्री डिजिटली एम्पावर्ड। मतलब कि इंटरनेट का जितना ज़्यादा यूज़ होगा, कंट्री क्या होगी, डिजिटली बन जाएगी वो। देखो ये भी पता होगा आपको कि 3 महीने का रिचार्ज फ्री मिल रहा था जियो में पहले, वो है ना डिजिटल इंडिया का ही पार्ट था एक। क्योंकि देखो जब 3 महीने का रिचार्ज, एक्चुअली क्या है ना, इंडिया में लोग फ्री के पीछे ज़्यादा भागते हैं, है ना। तो फ्री के पीछे ज़्यादा भागते हैं, तो इंटरनेट फ्री मिल गया तो क्या होता है, बच्चा भी मोबाइल, एकदम इवन जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता था ना, वो भी आराम से अपना गूगल पे, यूट्यूब पर वीडियो देखना चालू कर दिया था उन लोगों ने, है ना।
तो ये था डिजिटल, मतलब दुनिया को डिजिटल बनाना था मोदी जी को, तो उन्होंने बना के ही छोड़ा है ना, सब कुछ फ्री बांट दिया, सब एकदम कब्जे में आ गए। हमारे इंडिया के साथ यही तो हुआ है आज तक। क्या हुआ, इंडिया हमेशा, इंडिया के जो लोग हैं ना वो फ्री के चक्कर में इधर उधर जल्दी भग जाते हैं, क्योंकि इन जो अंग्रेज थे ना उन्होंने भी हमें ऐसे ही कंट्रोल में लिया था कि हमें सब कुछ फ्री बांट दिया, उन्होंने किले विले दे दिए, बट ठीक है उसमें रहने लग गए हम, फिर बाद में टैक्स ले लिया हमसे, है ना। तो यही है कि हम फ्री के चक्कर में थोड़ा ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए हम ज़्यादा फंस जाते हैं हर जगह जाके। तो डिजिटल इंडिया भी एक अच्छा है, हमारे फ़ायदे के लिए है, लेकिन लोगों को है ना कुछ फ़ायदे समझ नहीं आते हैं फिर भी। चलो चलते हैं आगे अपने टॉपिक पर। टॉपिक से आउट जा रहा हूँ लगता है मैं। अब क्या है, इट हेल्प्स टू रीच आउट टू द masses and encourage them to use technology in their daily lives। मतलब कि जो क्या है, बहुत सारे मतलब कि लोगों को और जो कंट्री के पीपल हैं उनको क्या है एनकरेज किया जाता है कि जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में। टेक्नोलॉजी का जितना यूज़ करेंगे ना उतना ही ईजीली हो जाएगा हमारे लिए सारा काम। अब क्या है, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये लो जी आ गए जी, मोदी जी आ गए भाई, बातचीत ये लगा है मोदी जी की। तो अच्छा ये बताओ मोदी जी को कौन कौन सपोर्ट करता है है ना। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द कैंपेन ऑन 21 जुलाई 2015। इसको क्या किया था, लॉन्च किया गया था डिजिटल इंडिया को 21 जुलाई, नॉट 21, 1 जुलाई 2015। अब क्या है, द इनिशिएटिव एम ऑफ कनेक्टिंग रूरल इंडिया विद द हेल्प ऑफ स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब क्या, जो रूरल एरियाज थे, अब देखो अर्बन एरियाज में तो था थोड़ा बहुत इंटरनेट, है ना, लेकिन क्या था, जो रूरल एरिया थे ना वहाँ पे लोगों को इवन ये भी नहीं पता था कि मोबाइल कैसे चलाते हैं। तो वहाँ पर भी क्या हुआ, डिजिटल इंडिया को लागू किया गया, फिर लोगों को जानकारी हुई, है ना, वो भी कनेक्ट हुए इंटरनेट से। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो क्या, देर आर 3 कंपोनेंट्स एट द कोर ऑफ द डिजिटल इंडिया कैंप। मतलब अब क्या, 3 इसके कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसको ध्यान से सुनना, इन तीनों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट कर। देखो, क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएट करना, मतलब कि कैसे इनको क्या करना था, क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, देखो, टू बी एबल टू डिप्लॉय वेरियस डिजिटल सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। सबसे पहली बात, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, इसका क्या मोटिव था कि जो कई सारी एक्टिविटीज़ है ना, कई सारी डिजिटल सर्विसेज हैं वो हमारी कंट्री में फैल जाए, है ना। अब क्या है, इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये बहुत ही नेसेसरी है कि एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बने। अब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आधारिक संरचना होता है कि मतलब सारा काम डिजिटल ही हो। अब क्या, स्पेशली इन रूरल एरिया ऑफ द कंट्री, स्पेशली किसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, ये जो हमारी रूरल कंट्री होती है, रूरल कंट्री आप जानते हो ना, जो कि ये रूरल एरिया वो हो गए जो जैसे गाँव कस्बे ये सब हो गए। अब क्या है, द इंटीरियर रीजन ऑफ द कंट्री आइदर हैव एवरी लिटिल और मोस्टली डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। मतलब कई सारे जो क्षेत्र हैं इंडिया में, कई सारी मतलब कि कंट्रीज़ हैं कुछ जिनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क नहीं है। ठीक है, अब क्या, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड एस्टेब्लिशिंग अ डिजिटल नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। ये रीज़न है कि जहाँ पर डिजिटल नेटवर्क नहीं है वहाँ पर डिजिटल नेटवर्क पहुँचाया जाए। ठीक है, इस सब का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था। अब क्या है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ये एक ब्रॉडबैंड मतलब कि ये डिजिटल इंडिया की एक साइट का नाम है। ठीक है, और क्या है, द गवर्नमेंटल बॉडी दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सक्यूजन ऑफ द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट एज वेल। मतलब कि ये भी कुछ ये संस्थाओं के नाम हैं इनके। ठीक है, जो ये यहाँ पर पहुँचाए गए थे, जो रूरल एरियाज़ हैं भारत में, इन यहाँ तक पहुँचाए गए थे इंडिया में। अब क्या है, देखो, भारत नेट का जो एम था ना, टू कनेक्ट 2,50,500 ग्राम पंचायत, मतलब कि इनको कनेक्ट करना था अक्रॉस द कंट्री टू हाई स्पीड इंटरनेट। मतलब कि ये जो नेट एम था ना इनका, क्या था, हाई इंटरनेट कम से कम इतने लोगों को तो पहुँच ही जाए, 2 लाख लोगों को तो पहुँच जाए। अब क्या है, नेटवर्क 4 लाख इंटरनेट पॉइंट विल बी इस्टेब्लिश्ड ऑल अक्रॉस द कंट्री। मतलब कि 4 लाख नेटवर्क पॉइंट लगाए गए थे, ठीक है, कंट्री के अंदर, ताकि
जो रूरल एरिया है उन तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच सके मतलब कि इंटरनेट पहुंच सके उन तक, है ना, ठीक है। और क्या है, एज पार्ट ऑफ प्रोग्राम, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम विच एनीबडी विल बी एबल टू एक्सेस द इंटरनेट। मतलब कि ये प्रोग्राम ऐसा था कि सब पर नेट जाए और सभी नेट का यूज़ करें। देखिए नेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ना सरकार ने, इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात तो देखो, ये एक स्टूडेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा है कि देखो क्या होता है, वो दूर नहीं जा सकते क्लासेस लेने के लिए, तो अपना यूट्यूब से ही या किसी भी एप्लीकेशन से अपनी क्लासेस ले सकते हैं और अपना पढ़ सकते हैं वो अच्छे से, ठीक है। और अब हम आगे की बात करते हैं। देखो डिलीवरी ऑफ डिजिटल सर्विसेज, इससे ही आप समझ गए होंगे डिलीवरी ऑफ डिजिटल सर्विसेज मतलब कि डिजिटल सर्विसेज है ना, उनकी डिलीवरी पहुंचाना। अब कैसे, देखो, अब मेजर कंपोनेंट ऑफ डिजिटल इंडिया कैंपेन इज टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज डिजिटली। मतलब क्या है, जो मेजर कंपोनेंट है ना डिजिटल इंडिया का, ये क्या है, गवर्नमेंट सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने का है। एसेंशियल सर्विसेज जो होती हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, एसेंशियल सर्विस जैसे बैंकिंग का हो गया, सारा कुछ है ना, कि ट्रांजैक्शंस के ऊपर ज़्यादा किया गया है ये, ठीक है। और क्या है, इट इज़ ईजियर टू चेंज द वे ऑफ डिलीवरिंग सर्विस फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल। मतलब ये काफ़ी ईजी हुआ था कि जो सर्विसेज थी ना वो फिजिकल थी पहले, तो अब क्या हुआ, वो डिजिटल होने लग गई। जैसे देखो पहले फिजिकल क्या हो गया, जैसे कैश, और डिजिटल हो गया फ़ोन पे और पेटीएम, ये सब, और अकाउंट ट्रांसफ़र, ठीक है। ये किससे होता है, नेट से ही तो होता है, ठीक है। अब क्या है, मैनी सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर डिजिटलाइज्ड बट द डिजिटल इंडिया कैंपेन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी सर्विसेज को क्या किया गया, डिजिटलाइज्ड कर दिया गया। कई सारी सर्विस, जैसे बैंकिंग सर्विस हो गई हमारी, टैक्सिंग सर्विस हो गई, ये सारी कैसे हो गई हैं, अब ऑनलाइन हो गई हैं। इवन ये मान लीजिए कि जो रेलवे की टिकट है ना वो भी ऑनलाइन बुक हो जाती है। पहले स्टेशन पर जा करके बुक करनी पड़ती थी, अब क्या है, हम ऑनलाइन बुक कर सकते हैं इसको। यही तो डिजिटल इंडिया है। अब क्या है, ऑल मिनिस्टर वुड बी लिंक्ड अंडर द स्कीम। और सारे के सारे मिनिस्टर क्या होंगे, लिंक होंगे इस स्कीम के अंदर। स्कीम कौन सी है, डिजिटल इंडिया, ठीक है। अब क्या है, एंड ऑल डिपार्टमेंट्स विल बी एबल टू रीच आउट टू पीपल। मतलब क्या है, सारे डिपार्टमेंट हैं वो पीपल की एक मिनट रुक जाओ, पीपल विद फंडामेंटल सर्विसेज लाइक हेल्थ केयर। मतलब कि जितने भी डिपार्टमेंट है ना, ये जैसे कि हेल्थ केयर, सबके पास क्या है, डिजिटली होना चाहिए सबके लिए। जैसे हेल्थ केयर, बैंकिंग, एजुकेशन, स्कॉलरशिप और ये हो गया गैस सिलेंडर, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल और जुडिशरी सर्विसेज। मतलब कि ये सारी क्या है, डिजिटली हो गई हैं। अब देखो हेल्थ केयर हो गई, ये भी डिजिटली हो गई। ऐसा नहीं है कि वो मोबाइल में से डॉक्टर ठीक कर देगा। मतलब कि ये क्या है, अपॉइंटमेंट लेना क्या होता है, अब इजी हो गया है। अब क्या है, देखो बैंकिंग हो गई, एजुकेशन हो गई, ऑनलाइन एजुकेशन भी हो गई अब तो, खासकर है ना जब से कोरोना आया है। और क्या है, देखो गैस सिलेंडर बुकिंग, पहले मैं ना गैस, पहले मेरी मम्मी वहीं जाके बुक करती थी एजेंसी में जा करके, है ना। तो अब क्या है, मैं खुद ही कर देता हूँ अपने गैस सिलेंडर को बुक। मम्मी को बड़ी खुशी होती है कि चलो भाई अब मेरे को जाना तो नहीं पड़ता एटलीस्ट। ये है डिजिटल इंडिया। हमारे पेरेंट्स को भी काफ़ी आराम मिला है इस चीज़ से, और हम बिल आराम से सबमिट कर सकते हैं, कोई हमें फिजिकली बिल सबमिट नहीं करना। और जुडिशरी और ये तुम्हारी जुडिकल सर्विसेज हो गई। अब क्या है, द डेली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑफ पीपल वर ऑल्सो कन्वर्टेड डेली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू डिजिटल मोड। अब देखो क्या है, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी वो पहले क्या होती थी, पहले फिजिकली होती थी, अब क्या है वो अपना ऑनलाइन होती है आराम से, ठीक है। ट्रांजेक्शन्स तो जानते ही हैं आप, है ना। अगर टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी और रेंसेक्शन एंड कर्ब करप्शन ऑल मनी। मतलब कि अब क्या, देखो करप्शन भी कम हो गया है इससे। क्या होता था, पहले कैश चलता था, कैश में क्या है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता था कि कहाँ कितना गया, है ना। अब क्या है, मान लीजिए अब डिजिटल इंडिया वाला है, तो डिजिटल इंडिया में क्या है, जितना भी पैसा जाएगा वो बिल्कुल उसका रिकॉर्ड होगा सारा का सारा सरकार के पास, है ना। कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता इसमें कि हाँ जी इतने रुपए ऐसे ऐसे गए हैं, कहाँ गए हैं। पहले काला धन कहते थे हम इसको पहले, है ना। अब देखो इसके बाद क्या हुआ है, जो तीसरा इसका ये है पार्ट, इसका क्या है, डिजिटल लिटरेसी। अब देखो for full participation of the people of India, the competency that they need to have called digital India literacy, the basic behavior knowledge and skill required to effectively use digital devices
आर मैंडेटरी। मतलब क्या है ये लिटरेसी, मतलब कि ये मैंडेटरी हो गया कि अब तुम्हें डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ेगी, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब इसको यूज़ करोगे तो इसका बेटर रहेगा। अब जैसे कि डिजिटल डिवाइसेस कौन सी हो गई, जैसे हो गई तुम्हारी लैपटॉप सॉरी डेस्कटॉप पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट्स हो गए, जो टैबलेट्स जिसमें ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। वैसे ये टैबलेट मैंने अभी लिया है, न्यू लिया है, ये मैंने न्यू लिया है, सैमसंग का है ये, सैमसंग का टैबलेट है। और देखो डिजिटली तो है ये, मैं आपके पास कैसे पहुंच रहा हूँ, मेरी थॉट्स आपके पास कैसे पहुंच रही हैं, ये जो है मैं इस टैबलेट से वीडियो बना रहा हूँ तभी तो ये आपके पास पहुंच रहा है सब कुछ, है ना। वरना तो मैं कहाँ और आप कहाँ, हम तो एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, है ना। तो ये समझो इस बात को। अब क्या स्मार्टफोन्स हो गए, स्मार्टफोन जिससे मैं वैसी वीडियो डालता हूँ। और क्या डिजिटल डिवाइसेस यूज पर्पज कम्युनिकेशन, एक्सप्रेसिंग, कोलेबरेटिंग और एडवोकेटिंग। मतलब क्या देखो कम्युनिकेशन के लिए, एक्सप्रेसिंग, कोलैबोरेटिंग, एडवोकेटिंग द मिशन, इन सब के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मतलब बातें करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए कुछ भी अपनी फीलिंग्स, या तो फिर कोई भी आपको डॉक्यूमेंट एक्सप्रेस करना है। और क्या द मिशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी विल बी कन्वर्ट ओवर 6 कोर रूल हाउस होल्ड। मतलब कि सब में ही आ जाएगा डिजिटल इंडिया धीरे धीरे करके, वैसे आ ही चुका है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा का पूरा टॉपिक। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप, ठीक है। और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करो यार, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को फटाफट यार, कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर तो जल्दी जल्दी करवा ही दो। तुम्हारे सर आपके लिए लगे पड़े हैं बिल्कुल ही, ठीक है। आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा, आपका एग्ज़ाम होगा और आप पास भी होगे। मैं भगवान से, माता रानी से दुआ करता हूँ कि आप पास हो जाएं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।